हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमो नमः। आप सभी का यमएस क्लासेस 1 में मैं माला मैम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ अपने इस चैनल में। दोस्तों, हमारा जो क्लास चला है महाभारत पे चला है। महाभारत पे प्रस्तुति हम करा रहे हैं। दोस्तों, यह जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी प्रस्तुति को। पहला हमारा आज का प्रश्न देखते हैं कौन सा है दोस्तों। तो पहला टॉपिक हमारा है महाभारत पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। ठीक है, पहला हमारा प्रश्न है महाभारत के किस पर्व में भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्यागे। यानी कि कौन सा ऐसा पर्व है जिसमें महाभारत के किस पर्व में भीष्म पितामह ने अपने प्राण को त्यागे। तो ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। पहला है भीष्म पर्व, दूसरा है अनुशासन पर्व, तीसरा है द्रोण पर्व और चौथा है आश्रमवासी पर्व। तो दोस्तों आप बताइए कौन सा आंसर सही होगा। तो हमारा आंसर तो सही होगा अनुशासन पर्व। किसमें? अनुशासन पर्व में जो है भीष्म पितामह ने अपने प्राण को त्यागे थे, क्योंकि इनको जो इच्छा मृत्यु का वरदान था। इनको तो तीर लग गया था दोस्तों। जो सेनापति थे यानी कि 10 दिनों तक यह युद्ध किए थे पांडवों से। यह कौरव पक्ष के सेनापति थे, यानी कि जब भीष्म पर्व जो चल रहा था तो उसमें जो है सेनापति के रूप में भीष्म पितामह थे। और 10 दिन युद्ध करने के बाद अर्जुन द्वारा इनको जो है तीर, बहुत अधिक तीर लग जाने पर यह जो है सरसैया पे सो गए थे और इनकी मृत्यु नहीं हुई थी, क्योंकि इनको इच्छा मृत्यु का वरदान था। तो यह जो इंतजार कर रहे थे जब सूर्य उत्तरायण में जाएगा तब ये जो अपने प्राण को त्यागेंगे, जिससे इनको जो है मुक्ति मिल जाए। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने प्राण नहीं त्यागे थे। तो उन्होंने प्राण किस पर्व में त्यागे थे? अनुशासन पर्व में। जो अनुशासन पर्व था उसमें उन्होंने भीष्म पितामह ने अपने प्राण को त्याग दिया था। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या होगा दोस्तों? अनुशासन पर्व। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा प्रश्न है महाभारत के चतुर्थ पर्व का नाम है। यानी कि महाभारत के चतुर्थ पर्व का क्या नाम है? पहला पर्व क्या है, दूसरा पर्व क्या है, तीसरा चौथा। तो दोस्तों हमने पर्व बताए थे कि कुल 18 पर्व है महाभारत में। पहले पर्व का नाम है हमारा जो आदि पर्व, दूसरे पर्व का नाम है सभा पर्व, तीसरे पर्व का नाम है वन पर्व, चौथे पर्व का नाम हमारा क्या है दोस्तों? विराट पर्व। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या है पूछा है? महाभारत के चतुर्थ पर्व का नाम बताइए। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला है वन पर्व, दूसरा है विराट पर्व, चौथा है सल पर्व और पांचवा है कर पर्व। तो इसमें चौथे पर्व का क्या नाम है? यहाँ तो 4 हम ऑप्शन दिए हैं, वन पर्व, विराट पर्व, सल पर्व और कर पर्व। तो हमारा जो आंसर क्या होगा जो दोस्तों? तो विराट पर्व। चौथा पर्व का नाम हमारा क्या है? विराट पर्व। पहले पर्व क्या नाम है? आदि पर्व, दूसरे का सभा पर्व, तीसरे का क्या है? वन पर्व। ठीक है, ये इस तरह हमारा पर्व है। तो हमारा चौथे पर्व का नाम है विराट पर्व। अगला यदि क्वेश्चन पूछ सकता है कि चौथे पर्व का नाम दोस्तों हमने विराट पर्व पूछा है तो पूछेगा कि कर पर्व जो है किस नंबर का, कौन सा नंबर का पर्व है। ठीक है, 7वां है कि 6वां है कि 5वां, किस नंबर का कर जो पर्व है किस नंबर का पर्व है। ठीक है, तो इस तरह से जो है प्रश्न बनेंगे। तो चौथा हमारा हो गया विराट पर्व। आंसर क्या होगा? विराट पर्व। ठीक है, ये अंडरलाइन कर देते हैं, ये हमारा आंसर सही है। ठीक, अगला देखते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा है विदुर नीति किसका भाग है? जो विदुर नीति है, एक हमारा नीति है विदुर नीति। जैसे हमारा अर्थशास्त्र में चाणक्य नीति है, उसी प्रकार हमारा जो है एक विदुर नीति है। तो यह जो है विदुर नीति हमारा कहाँ से लिया गया, किसका अंग है, किसका भाग है? ठीक है, तो हमारा जो है विदुर नीति किसका भाग है? ऑप्शन हमारा है रामायण का भाग है, अर्थशास्त्र का भाग है, महाभारत का भाग है कि रघुवंशम का भाग है? किसका यह भाग है? ठीक है, तो हमने बताया जैसे अर्थशास्त्र में चाणक्य की नीति होती है, चाणक्य नीति है, उसी प्रकार हमारा जो है विदुर नीति हमारा कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों हमारा आंसर होगा महाभारत से लिया गया। यानी कि हमारा आंसर क्या है? महाभारत का ही एक अंग हमारा विदुर नीति, जो विदुर द्वारा लिखी गई है। कुछ नीति की बातें उन्होंने कही है, कैसे शासन अनुशासन करनी चाहिए। उन्होंने उनकी एक पुस्तक है नीति, विदुर नीति के नाम से प्रसिद्ध है। तो उनकी नीति उसमें बताई गई है, किस प्रकार शासन करना चाहिए, किस प्रकार राज्य को सुव्यवस्थित कर चलाना चाहिए, ऐसी उसमें बातें लिखी गई हैं। ठीक है, तो यह किसके अंतर्गत आती है दोस्तों? तो यह भी हमारा महाभारत के अंतर्गत आती है। जिस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता भी हमारा महाभारत का ही अंश है, उसी प्रकार विदुर नीति भी हमारा महाभारत का ही अंश है। ठीक है, यह आंसर हमारा क्या होगा? जो है महाभारत से का ही भाग है। कौन सा? विदुर नीति। क्या है दोस्तों? विदुर नीति हमारा जो है महाभारत का ही भाग है। ठीक है, चौथा प्रश्न को हम देखते हैं दोस्तों। क्या है? श्री कृष्ण किस पर्व में दूत बनकर गए थे? यानी कि श्री कृष्ण जब थे वह दुर्योधन को समझाने के लिए कि तुम युद्ध मत करो, पांडवों को 5 गांव दे दो, उसी में वो शांति पूर्वक रह लेंगे। लेकिन दुर्योधन नहीं मानता है तो युद्ध होता है और उसके न मानने से युद्ध पुनः होती है और युद्ध 18 दिन तक चलता है। ठीक है दोस्तों, तो यह जो है प्रश्न है कि श्री कृष्ण किस पर्व में दूत बनकर गए थे। यानी कि इन ऑप्शन में से किस में श्री कृष्ण जो है दूत बनकर दुर्योधन के पास गए थे।
ठीक है। तो ऑप्शन हमारा है उद्योग पर्व, दूसरा है विराट पर्व, तीसरा है द्रोण पर्व, चौथा है विश्व पर्व। तो किस पर्व में जो है यह गए थे? तो जो आंसर क्या होगा दोस्तों हमारा तो आंसर हमारा होगा उद्योग पर्व। क्या है? उद्योग पर्व हमारा आंसर होगा। यानी कि उद्योग माने कि जब पांडव वनवास में वन काटकर 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास काटकर जब पुनः वापस आए तो दुर्योधन जो है राज नहीं दे रहा था। तो उससे राज प्राप्त करने के लिए पांडवों ने शर्त रखी, यदि दुर्योधन मान जाता है कि वो यदि हमें 5 गांव ही दे देता है तो भी हम अपना जीवन वही पे यापन करेंगे, वह शासन करे। ठीक है। तो उसको समझाने के लिए पांडवों की ओर से कृष्ण भगवान दूत बनकर दुर्योधन के पास गए थे। लेकिन दुर्योधन नहीं मानता है, इस शर्त को नहीं मानता है, और जिससे कि परिणाम स्वरूप यह निकलता है कि युद्ध पुनः होता है और युद्ध हमारा 18 दिनों तक चलता है। ठीक है। तो हमारा क्या होगा, किस पर्व में वह लोग गए थे, श्री कृष्ण गए थे? तो उद्योग पर्व में। ठीक है। पहले पर्व का नाम हमने बताया दोस्तों आदि पर्व, दूसरे का सभा पर्व, सभाएं हुई थी, तीसरे में वन गए थे, पांडव वन में वनवास गए थे, क्योंकि सभाएं में ही जो है जुए में जो है सभी पांडवों और अपने राज्य को जो है युधिष्ठिर हार गए थे। तो तीसरे पर्व का नाम है वन में गए थे, वन पर्व। फिर वह एक वर्ष तक छिप कर रहे थे। तो कहाँ छिप कर रहे थे? तो विराट नगर में रहे थे, तो उस पर्व का नाम था विराट पर्व। ठीक है। जब वापस वो आए अपने राज्य को प्राप्त करना चाहे तो उन्होंने उद्योग किया। ठीक है। उद्योग माने प्रयास किया, युद्ध करने के लिए, अपने जीवन यापन चलाने के लिए कुछ उद्योग कर्म करना होता है। तो उस पर्व का नाम हमारा हो गया उद्योग पर्व। ठीक है। तो आंसर क्या होगा? उद्योग पर्व। अगला देखते हैं 5वां प्रश्न क्या है। 5वां है गंधारी किसकी माँ है? यानी किसकी माता है, किसकी माता थी या किसकी माता है गंधारी। ठीक है। तो ऑप्शन हमारा क्या है? भीम है, कर्ण है, दुर्योधन है, शकुनी। किसकी माता है गंधारी? तो हमारा आंसर क्या होगा? दुर्योधन की माता थी गंधारी। ठीक है। किसकी माता थी? दुर्योधन की माता हमारी गंधारी थी। ठीक है। तो शकुनी कौन थी? शकुनी जो शकुनी जो है गंधारी शकुनी की बहन थी, यानी भाई था। शकुनी जो था गंधारी की भाई है। और कर्ण हमारा जो एक पात्र है जो कुंती का पुत्र कहलाता है, भीम भी कुंती का पुत्र कहलाता है। ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है सुभद्रा किसकी बहन है? जो सुभद्रा थी वह किसकी बहन थी? ठीक है। ऑप्शन है कृष्ण की बहन है, अभिमन्यु की बहन है, अर्जुन की बहन है कि दुर्योधन की बहन है? किसकी जो है बहन है? कौन? सुभद्रा किसकी बहन है दोस्तों? किसकी बहन है? ऑप्शन क्या होगा? कृष्ण की बहन, अभिमन्यु की, अर्जुन की, दुर्योधन की। तो आंसर क्या होगा? कृष्ण की बहन सुभद्रा है। ठीक है। तो अभिमन्यु क्या है? अभिमन्यु की माता है। क्या है? अभिमन्यु की माता है सुभद्रा, कृष्ण की बहन है। अर्जुन की क्या लगती है? अर्जुन की पत्नी लगती है। दुर्योधन क्या लगेगी? दुर्योधन की भाभी लगेगी। ठीक है। तो सुभद्रा का चारों पात्र से संबंध है। कृष्ण भाई है, अभिमन्यु माता है, अभिमन्यु की माता है सुभद्रा, अर्जुन की पत्नी है सुभद्रा, और दुर्योधन की क्या है? हमारी जो है भाभी लगेगी। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है माद्री किसकी माता थी? जो माद्री थी वह किसकी माता थी? महाभारत में एक पात्र का नाम है माद्री। तो माद्री किसकी माता थी? ठीक है। ऑप्शन है अर्जुन की, सहदेव की, भीम की, कृष्ण की। किसकी माता थी? तो हमारे जो है माद्री जो है सहदेव की माता थी। सहदेव और नकुल की भी माता थी। नकुल और सहदेव दोनों की माता थी माद्री। ठीक है। कुंती अर्जुन और भीम की माता थी। ठीक है। और जो कृष्ण की कुंती बुआ लगती थी। ठीक है। और माद्री से मतलब एक तरह से वो भी बुआ लगेंगी, लेकिन यहाँ पे है माद्री किसकी माता थी? तो सहदेव और नकुल की माता थी। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों। अगला हम प्रश्न देते हैं। 8वां प्रश्न है देवव्रत महाभारत में किसका नाम है? देवव्रत एक नाम है। ठीक है। जो महाभारत में आया है। तो किस पात्र का नाम है या किसका नाम है? ठीक है। प्रश्न है देवव्रत एक पात्र का नाम है, तो वह नाम किसका था? किसका था या किसका है? तो किसका है दोस्तों? भीष्म का है, द्रोणाचार्य का है, कृपाचार्य का है कि शकुनी का है? किसका है? ठीक है। ये ऑप्शन है किसका है। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? जो देवव्रत जो है भीष्म के बचपन का नाम था। क्या था? देवव्रत। भीष्म के पिता ने अपने पुत्र का नाम जो है देवव्रत रखा था। बाद में इनका नाम भीष्म पितामह पड़ा। ठीक है। तो पहले भीष्म पितामह का नाम क्या था? देवव्रत था। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है 9वां है कृष्ण की जन्मदात्री माता है। जो जन्म देने वाली कृष्ण की माता कौन है? ठीक है। कृष्ण की जन्मदात्री माता कौन है दोस्तों? ऑप्शन देखिए। पहला है यशोधरा, दूसरा है कुंती, चौथा है देवकी, तीसरा है देवकी और चौथा यशोदा। कौन जो है कृष्ण को जन्म दी थी, उनकी जन्मदात्री माता क्या है? ठीक है। कौन है? तो आप आंसर क्या होगा दोस्तों?
हमारा देवकी उनकी जन्मदात्री माता है। क्या है? देवकी उनकी जन्मदात्री माता है। कुंती उनकी माता है नहीं, बुआ है। यशोधरा जो पात्र रही, यशोदा उनकी माता है जो इनका पालन पोषण की थी। ठीक है, ये हमारा हो गया 9वें प्रश्न का आंसर। देखते हैं 10वां प्रश्न क्या है। 10वां है शैवलो किसको कहा गया है। एक शैवलो है, उसको किसको कहा गया है? युधिष्ठिर को कहा गया है, शकुनी को कहा गया है, दुर्योधन कहा गया है कि भीम को कहा गया है? किसको शैवलो कहा गया है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? शकुनी को जो है शैवलो कहा गया है। ठीक है, आंसर क्या होगा? शैवलो जो है किसको कहा गया है? तो शकुनी को कहा गया है। ठीक, 11वां प्रश्न को लेते हैं। काशीराज की पुत्री अम्बा का हरण किसने किया था? पात्र था, हमने बताया था कि जो हमारे पर्व है उसमें कुछ कहानियां हैं, कुछ घटनाएं घटी, उससे प्रश्न होगा। तो उसी से प्रश्न है कि काशीराज की पुत्री अम्बा थी। क्या थी? काशीराज की पुत्री अम्बा थी। अम्बा का हरण किसने किया था? ठीक है, तो किसने किया था? युधिष्ठिर ने किया था, कृष्ण ने किया था, भीष्म पितामह ने किया था कि द्रोणाचार्य ने किया था? किसने काशीराज की पुत्री अम्बा का हरण किया था? यह कहानी जो है एक पर्व में आती है। ठीक है, पर्व का नाम आगे देखिए दोस्तों। तो हमारा आंसर क्या होगा? भीष्म पितामह ने काशीराज की पुत्री अम्बा का अपहरण किया था। ठीक, ये हमारा आंसर होगा। काशीराज की पुत्री अम्बा का अपहरण किसने किया था? तो भीष्म पितामह ने किया था। अगला क्वेश्चन लेते हैं 12वां। अम्बोपाख्यान महाभारत के किस पर्व में? ठीक है, क्योंकि यही अम्बोपाख्यान अम्बा ही है, तो यह उपाख्यान यानी यह कहानी, यह घटना कहाँ पे है? महाभारत के किस पर्व में है? ठीक है, तो वन पर्व में, उद्योग पर्व में, सभा पर्व में कि विराट पर्व में है? ठीक है, तो यह जो कहानी घटना जो है उद्योग पर्व में है। ठीक है, यह उद्योग पर्व में ही यह कहानी पता चलता है कि कोई अम्बा थी जिसको काशीराज की कन्या थी, उसको भीष्म पितामह ने अपहरण कर लिया था और उसी के श्राप के कारण जो है शिखंडी का वो रूप लेकर अगले जन्म में जन्म लेती है, जिसी के कारण जो है भीष्म पितामह की मृत्यु होती है। यानी उसको आगे करके उसको उसके बाद चढ़ाया जाता है भीष्म पितामह को। ठीक है, तो ये जो अम्बोपाख्यान महाभारत के किस पर्व में है? तो उद्योग पर्व में यह जो है उपाख्यान पता चलता है, हमें दिखाई देता है। यहाँ से क्वेश्चन है। ठीक है, अगला है भीष्म ने प्राण त्यागने के लिए किसकी प्रतीक्षा की? ठीक है, भीष्म ने, क्योंकि उनको जो है दोस्तों भीष्म पितामह ने अपने प्राण अनुशासन पर्व में त्यागा था। तो भीष्म पितामह को तो पहले ही तिल लग गई थी, वो सरसैया पे लेटे हुए थे। उन्होंने प्राण अनुशासन मतलब कुछ दिन बाद त्यागा। तो क्यों उन्होंने प्रतीक्षा की? क्यों उन्होंने पहले ही अपने प्राण को नहीं त्यागा? तो वो मतलब सोचते थे कि यदि उत्तरायण, जब सूर्य उत्तरायण की तरफ जाएगा, यदि हम उस समय प्राण को त्यागेंगे तो हमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इसी इच्छा से उन्होंने उस समय अपने प्राण को नहीं त्यागा, क्योंकि उनको जो है इच्छा मृत्यु का वरदान था, वो अपनी इच्छा से अपनी मृत्यु हो सकती थी। ठीक है, तो उन्होंने बसंत ऋतु का इंतजार किया, दक्षिणायन में सूर्य दक्षिणायन में चल जाए या उत्तरायण में सूर्य जाए या फिर शीत ऋतु आए, तब उन्होंने प्राण त्यागा। कब उन्होंने अपने प्राण को त्यागा? किसकी प्रतीक्षा की? तो उत्तरायण का प्रतीक्षा की। किसकी? उत्तरायण। जब सूर्य उत्तरायण में जाएगा, उत्तर दिशा में जाएगा, तब उन्होंने उसकी प्रतीक्षा की अपनी मृत्यु प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो भीष्म ने प्राण त्यागने के लिए किसकी प्रतीक्षा की? तो उत्तरायण दिशा की। ठीक है, सूर्य उत्तरायण में जाए तब वो अपने प्राण को त्यागेंगे। ठीक, अगला है द्रोणाचार्य के पुत्र का क्या नाम था? जो द्रोणाचार्य थे, द्रोणाचार्य के पुत्र का क्या नाम था? कृपाचार्य, दुशासन, कर्ण, अश्वत्थामा। क्या नाम था? द्रोणाचार्य के एक पुत्र थे जिनका नाम बहुत बलशाली था, वह बहुत ज्ञानी भी था और जो है उसको जो है शिव का वरदान भी प्राप्त था। तो द्रोणाचार्य के पुत्र का क्या नाम है दोस्तों? तो अश्वत्थामा नाम था। क्या नाम था? अश्वत्थामा नाम था द्रोणाचार्य के पुत्र का। ठीक है, और कृपाचार्य जो ये भी जो है कौरव पक्ष के ही सेना मतलब एक सैनिक सेना थे। सॉरी दोस्तों, एक मतलब की धनुधारी थे, बहुत अधिक मतलब की सेना में थे, मंत्री या कुछ भी रहे होंगे। तो ऐसा जो है कृपाचार्य भी थे। दुशासन जो है दुर्योधन का भाई था और जो है कर्ण भी था जो कौरव पक्ष से था, और कृपाचार्य भी कौरव पक्ष से ही लड़ रहे थे। ठीक है, और अश्वत्थामा भी जो है द्रोणाचार्य का पुत्र था और जो है यह भी कौरव पक्ष से ही युद्ध कर रहा था। ठीक है, अगला है अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्री की हत्या किस पर्व में की? ठीक है, हमने बताया पर्व की कहानियों से प्रश्न है, घटनाओं से प्रश्न है दोस्तों। तो अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कब की? हत्या किस पर्व में की? स्त्री पर्व में की, सौप्तिक पर्व में की, शांति पर्व में की, मौसम पर्व में की? किस पर्व में जो है उन्होंने हत्या की? ठीक है, किस पर्व में की?
ठीक है। तो सोते हुए पुत्रों की हत्या उन्होंने सप्तिक पर्व में की। ठीक है, किस पर्व में की? सोते हुए पुत्रों की, 5 पुत्रों की हत्या अश्वत्थामा ने सप्तिक पर्व में की। ठीक है, किस पर्व में की दोस्तों? सप्तिक पर्व में सोते हुए पुत्रों की हत्या की। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा आंसर हो गया। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्र हत्या किस पर्व में की? तो सप्तिक पर्व में की। जब उसके साथ 5 पुत्र सोए हुए थे तो पांडव, वह जो अश्वत्थामा जो सोचा कि 5 पांडव सोए हुए हैं, उसके जबकि उनके जगह पे द्रौपदी के 5 पुत्र सोए हुए थे, जिसके कारण जो है उसके 5 पुत्रों की हत्या हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो यह था हमारा आज का प्रश्नोत्तरी हमारा 15 था दोस्तों। तो आज का हमारा प्रश्न उत्तर दोस्तों कैसा लगा आपको? यदि आपको अच्छा लगा तो आप जो है कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। कल हम फिर से लेकर आएंगे किसी नए टॉपिक को। तब तक के लिए दोस्तों नमः संस्कृताय, धन्यवाद।